भूमिगत जादुई तीन चाबियां। नरेश, महेश और सुदेश नाम के तीन दोस्त थे। वो काम की तलाश में थे, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। एक बार नरेश अपने दोस्तों से कहता है, अरे सुदेश और महेश, कल रात मुझे एक सपना आया। उस सपने के हिसाब से जंगल में कोई खजाना है। चलो हम वहां जाकर देखते हैं। हो सकता है हमारा नसीब खुल जाए। अरे ये सपने तो भ्रम होते हैं, पर ठीक है, जंगल घूम के तो आते हैं। वैसे भी हमें कोई काम नहीं। ऐसा कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में जाते हैं। नरेश सपने के हिसाब से वो जगह दिखाता है और उन्हें उस जगह को खोदने के लिए कहता है। वो तीनों उस जगह खोदने लगते हैं। खोदते खोदते वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं कि तभी वहां अचानक उन्हें तीन चाबियां मिलती है और एक बॉक्स भी उसके साथ रहता है। ये सब देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब नरेश कहता है, देखा, मेरा सपना सच है, कोई भ्रम नहीं। देखो ये चाबियां हीरे, सोने और चांदी से बनी है। लगता है ये जरूर किसी खजाने की चाबियां है। हाँ दोस्त, हमारे तो अब अच्छे दिन आएंगे। पर देखो, ये एक बॉक्स भी है, पता नहीं इसमें क्या होगा। सुदेश उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक नक्शा रहता है और साथ ही में एक चिट्ठी रहती है। जब सुदेश उस चिट्ठी को पढ़ता है तब वो कहता है, हमें नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जाना होगा। वहां एक गुफा में तीन दरवाजे हैं। उन दरवाजों को एक साथ इन तीनों चाबियों से खोलना पड़ेगा। अगर कोई भी एक ही चाबी का इस्तेमाल करेंगे तो हम फंस सकते हैं। सुदेश सबको समझाता है और वो तीनों नक्शे के हिसाब से उत्तर दिशा में जादुई चाबियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और वो गुफा भी उन्हें मिल जाती है। गुफा में जाकर तीनों दरवाजा देखकर खुश हो जाते हैं। तीन दरवाजों पर एक हीरे का, सोने का और चांदी का ताला लगा हुआ था। लेकिन पूरा दिन चलने की वजह से वो तीनों थक चुके होते हैं। तब सुदेश कहता है, दोस्तों, हम सब थक गए हैं। क्यों ना हम अच्छे काम की शुरुआत कल सवेरे करें और मिले हुए खजाने को हम आपस में बराबर से बांट लें। अभी हम आराम करेंगे। सुदेश की बात मानकर वो तीनों वही सो जाते हैं। लेकिन नरेश को नींद नहीं आती। उसके मन में लालच आने लगता है और वो सोचता है, अरे ये सपना तो मेरा था। खजाने में भी इसलिए मेरा ज्यादा अधिकार है। मैं ये हीरे वाली चाबी से हीरे का दरवाजा खोलूंगा, जिससे मुझे हीरो का खजाना मिलेगा। नरेश इस तरह लालच में आकर सोचता है और हीरे की चाबी से हीरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही नरेश उस दरवाजे के अंदर जाता है, वहां पर हीरो के बदले उसे राक्षस मिलते हैं। तब एक राक्षस उसे पकड़कर कहता है, तुम इंसान भी ना हमेशा लालच में आते हो, इसलिए इस तरह से फंस जाते हो। लेकिन इससे हमारे काम बड़े ही आसान हो जाते हैं। चलो अब हमारे सारे काम करो। इस तरह राक्षस नरेश से सारे काम करवाने लगते हैं। तब नरेश को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वो कहता है, ये मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को ही लालच में आकर धोखा दे दिया और अब देखो उसी का फल मैं भुगतने वाला हूँ। अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए नरेश को बड़ा बुरा लगता है। सवेरे जब वो दोनों जागते हैं और नरेश और हीरे की चाबी को वहां नहीं देखते, तब वो दोनों परेशान हो जाते हैं। महेश कहता है, अरे नरेश, और तीसरी चाबी नहीं है? कहीं नरेश ने हमें धोखा तो नहीं दिया? अरे रे 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 रे, ये नरेश ने क्या किया? लालच में आकर कहीं अकेले ही वो चाबी लेकर अंदर तो नहीं गया होगा? और अब तो हम अपनी चाबियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कैसे भी हो यार, लेकिन आखिर है तो दोस्त ना, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उस हीरे के दरवाजे के पास जाते हैं। दरवाजा खुला था, इसलिए वो दोनों चुपके से राक्षसों की दुनिया में जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहां सब कुछ हैरान कर देने वाला था। तभी दोनों को कुछ राक्षस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं तो नरेश राक्षसों के बीच काम कर रहा होता है। ये देख उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। सुदेश कहता है, सुन महेश, तुम दरवाजे के पास जाओ। मैं कैसे भी करके नरेश को अपने साथ दौड़ाते हुए यहाँ लेकर आता हूँ। जैसे ही हम दरवाजा पार कर लेंगे, तुम तुरंत उसे बंद कर देना। यूं कहकर महेश दरवाजे के पास चला जाता है। इधर राक्षस खाना खाकर सो जाते हैं। तब सुदेश मौका देखकर नरेश के पास जाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है।
वो दोनों दौड़ते दौड़ते दरवाजे के बाहर निकलते हैं और महेश वो दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। नरेश कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं लालच में आ गया था, पर मुझे उसकी सजा मिल गई है। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। दोनों दोस्त नरेश को माफ कर देते हैं और फिर एक साथ तीनों जादुई चाबियों से दरवाजा खोलते हैं। तब उन्हें हीरे, सोने और चांदी का खजाना मिलता है, जिसे वो तीनों आपस में बराबर बांट लेते हैं और उस दिन से वो खुशी से रहने लगते हैं। मैजिकल खिलौना ट्रक आरसी हेलीकॉप्टर। मदन नाम का आदमी गांव-गांव घूमते हुए खिलौने बेचा करता था। ले लो खिलौने, ले लो भाई खिलौने, बड़े ही अच्छे अच्छे सस्ते खिलौने ले लो। मदन की आवाज सुनकर एक बच्चा घर के बाहर आता है। उसे खिलौने बहुत ही पसंद आते हैं। वो अपने पिताजी को बुलाकर खिलौने खरीदने के लिए जिद करता है। तब वो आदमी कहता है, अरे क्यों भाई, कैसे दिए खिलौने? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भाई साहब, कोई भी खिलौना ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। क्या कहा? सिर्फ 10 रुपए? ठीक है, लो बेटा, तुम्हें जितने चाहे उतने खिलौने ले लो। पिताजी की ऐसी बात सुनकर वो लड़का 4-5 खिलौने खरीद लेता है। उसी के साथ साथ खिलौना ट्रक भी खरीदता है और वो अपने घर चले जाते हैं। मदन हंसते हंसते मन ही मन में सोचने लगता है, आज तो इस घर में ही चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेरा खिलौना ट्रक जो खरीदा है। पर उन्हें क्या पता कि वो मेरा खिलौना ट्रक एक मैजिकल ट्रक है जो उनका घर साफ कर देगा। मदन ऐसे ही मन में सोचकर हंसने लगता है और सीधा वहां से अपने घर चले जाता है। रात के समय में मदन फिर से उसी गांव में उस आदमी के घर के पास आता है और जादू से मैजिकल खिलौना ट्रक के साथ घर में चोरी कर लेता है। पैसे जेवर चुरा कर वो मैजिकल खिलौना ट्रक घर के बाहर आता है, जहां पर मदन उसकी राह देख रहा होता है। देखते ही देखते वो मैजिकल खिलौना ट्रक बड़ा बन जाता है। मदन पैसे और जेवर लेकर उस ट्रक में बैठकर वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन जब सवेरे सवेरे लोग जाग जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगते हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक गांव का आदमी कहता है, अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। इस तरह पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। तब वहां इंस्पेक्टर महेश आता है। वो सारे घर की छानबीन करके पंचनामा करता है और उस आदमी से कहता है, घर से क्या क्या चीज चोरी हुई जरा हमें विस्तार से बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका चोरी किया हुआ सामान जल्द से जल्द मिले। वो आदमी इंस्पेक्टर महेश को चोरी की सारी बातें बता देता है। तभी उसका बेटा वहां आता है और वो कहता है, पिताजी, वो मेरा खिलौने वाला ट्रक भी चोरी हो गया है। खिलौने वाले ट्रक के बारे में सुनते ही इंस्पेक्टर महेश चौंक जाता है। इंस्पेक्टर महेश उस बच्चे से अच्छे से पूछताछ करने लगता है। तब वो बच्चा खिलौना ट्रक के बारे में सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर महेश को यकीन हो जाता है कि वो चोरी जरूर उस खिलौने वाले की ही होगी। इंस्पेक्टर खिलौने वाले की गांव में छानबीन करता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इस तरह चोरी करने का सिलसिला दिन ब दिन गांव में बढ़ते ही रहता है और हमेशा की तरह हर चोरी में वो खिलौने वाला ट्रक शामिल रहता है। तब मदन सोचता है, जब तक मेरे पास एक मैजिकल खिलौना ट्रक है तब तक मुझे पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। यूं चोरी करते करते बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा और ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। इस तरह मदन चोरी करने का सिलसिला जारी रखता है। उधर इंस्पेक्टर बहुत कोशिश करता है मदन को ढूंढने का, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता। वो किसी भी तरह मदन को पकड़ ले इसी बारे में सोचते रहता है। तभी उसे एक दिन आइडिया आता है, अगर वो चोर खिलौने ट्रक से चोरी कर रहा है तो मुझे भी उसे पकड़ने के लिए कुछ ऐसे ही खिलौने का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर महेश एक आरसी हेलीकॉप्टर बनवाता है, जिसमें वो कैमरा छुपा कर रखता है और उस आरसी हेलीकॉप्टर से पूरे गांव पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक दिन मदन फिर से चोरी करने के इरादे से खिलौने बेचता है और फिर से वही सब होता है। रात के समय में मदन उसी घर में आता है जिस घर में उसने खिलौने ट्रक बेचा। मदन को आरसी हेलीकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। वो जैसे ही उस घर में चोरी करने जाता, अपने मैजिकल खिलौने ट्रक को वो नीचे रखते ही बड़ा बन जाता है और मदन उस ट्रक को चलाते हुए वहां से जाने लगता है।
दूसरी ओर महेश आरसी हेलीकॉप्टर की मदद से यह सब देख लेता है और मदन के ट्रक का पीछा करता है। अरे ये मेरे पीछे पुलिस कैसे लग गई? इन्हें आखिर पता कैसे चला? ऐसा कहकर मदन अपने मैजिकल खिलौना ट्रक की स्पीड बढ़ाता है। इंस्पेक्टर महेश उसका पीछा करता है। उसी के साथ वो कंट्रोल रूम में फोन करके उसके बारे में सब कुछ बता देता है और आखिरकार आगे कुछ ही दूरी पर मदन को पकड़ लिया जाता है। आखिरकार पकड़ ही लिया तुम्हें। खिलौना ट्रक की आड़ में खुफिया चोरी कर रहे थे। इंस्पेक्टर महेश आखिरकार उस चोर को पकड़ ही लेता है और उससे चोरी किया हुआ सारा सामान जब्त कर लेता है और उसे जेल की हवा खिलाता है। और जिन जिन का सामान चोरी हो गया था उन सबको इंस्पेक्टर महेश वो सामान लौटा देता है।